सबसे पहले रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली में डीयू के पूर्व प्रोफेसर साईं बाबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व प्रोफेसर साईं बाबा के बरी करने के फैसले पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया है। कल हाई कोर्ट ने प्रोफेसर साईं बाबा को बरी करने का आदेश दिया था। बरी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। अब अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। तब तक तो कम से कम प्रोफेसर साईं बाबा बाहर नहीं आ पाएंगे। प्रोफेसर साईं बाबा पर तमाम नक्सल लीडर्स के साथ संबंध होने का आरोप है। लगातार इसके कारण से वो जेल में है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि तुरंत उनको रिहा किया जाए। 6 साल से वो जेल में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। महाराष्ट्र सरकार इस फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जीएन साईं बाबा को फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी। सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित, क्या आधार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लगाया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाई है? देखिए, कल जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला सचिन आया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जो सैंक्शन लेना था, जो जरूरी मंजूरी लेनी थी केस चलाने की, वो महाराष्ट्र सरकार से नहीं ली गई थी और इस आधार पर जेल में दोषी को नहीं रखा जा सकता है और आरोपों से बरी कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। और आज महाराष्ट्र सरकार की ओर से दलील दी गई कि सिर्फ एक ग्राउंड के आधार पर जो है वो बरी आरोपियों को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो जहां तक सैंक्शन लेने का सवाल है वो तो है, लेकिन बाद में सैंक्शन ले लिया गया था, लेकिन मेरिट के आधार पर हाईकोर्ट का फैसला नहीं है, लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो सैंक्शन का जहां तक सवाल है, अगर बाद में सैंक्शन लिया गया था, यूएपीए के तहत केस चलाने की अगर मंजूरी ली गई थी, तो इस पर हाईकोर्ट को गौर करना चाहिए था और ऐसे में मेरिट के आधार पर हाईकोर्ट का फैसला नहीं था, लिहाजा हम हाईकोर्ट के फैसले को सस्पेंड करते हैं। तो हाईकोर्ट के फैसले को सस्पेंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साईं बाबा समेत 6 आरोपियों को नोटिस जारी कर 6 दिसंबर तक जवाब मांगा है। यानी कि साईं बाबा के अलावा जो 5 आरोपी हैं वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के आदेश में साफ कर दिया गया है। अमूमन तौर पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी रहती है सचिन, लेकिन आज स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इस मामले की हेयरिंग के लिए। करीब 2.25 घंटे की सुनवाई हुई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि कल जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया था वो मेरिट के आधार पर नहीं था, लिहाजा हम उस आदेश को ही सस्पेंड करते हैं। तो एक बड़ा झटका कहा जा सकता है साईं बाबा समेत जो फिलहाल कम से कम वो रिहा नहीं हो पाएंगे और इस कारण से उस जो महाराष्ट्र सरकार का जो तर्क था उससे सुप्रीम कोर्ट ने माना है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।